मलेशिया के लोग सिंगापुर को अपने ऊपर एक बोझ समझते थे और उन्होंने सिंगापुर को अमलन जिसे कहते हैं ठुड्डा मार के निकाला मलेशिया से कि भी जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हम पे बोझ हो। और फिर सिंगापुर किधर चला गया। तो बांग्लादेश भी 25 साल बाद जब आज़ाद हुआ तो वो मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में एक पसमानदा मईशत थी। अब जब 50 साल पूरे हुए हैं तो बांग्लादेश की हुकूमत ने बहुत फख्र के साथ इश्तिहार जारी किया है कि हमने पाकिस्तान को हर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पीछे छोड़ दिया। इंडिया हमसे बहुत पीछे था और 1900 तकरीबन ये 90 की दिहाई तक पीछे था, लेकिन 2000 के बाद से इंडिया ने भी हमें पीछे छोड़ दिया और ओवरटेक कर लिया। तो क्या वजह है कि हर मुल्क हमें ओवरटेक कर लेता है और हम पीछे रह जाते हैं। दुनिया में हर मुल्क जिसने तरक्की की है, एक चीज उसके अंदर कॉमन है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वहां पे आप नोबल इनाम याफ्ता मशीर और टेक्नोक्रेट्स ला के बिठा दें। आप पूरी दुनिया के नोबल इनाम याफ्ता लोगों को ला के बिठा दें, उनकी हुकूमत बना दें, लेकिन अगर उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस मुल्क में डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी, उस मुल्क में पॉलिसी रिवर्सल्स और शॉक्स होते रहेंगे। आज आप एक पॉलिसी का ऐलान करें, 6 महीने साल के बाद उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लें। इस किस्म की अगर हरकत और सकनात होंगी तो जितने मर्जी काबिल अफलातून अरस्तु टेक्नोक्रेट्स आप ला के बैठा दें, वो सब फेल हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं खास तौर पे अपने नौजवान रिसर्चर्स को ये कहना चाहूँगा कि दिस कंट्री नाउ इज एट अ पॉइंट वेयर योर फ्यूचर इज एट स्टेक। और पाकिस्तान के नौजवानों को इस मामले में यकसू हो जाना चाहिए कि अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, क्योंकि वी आर अ फेडरेशन, इस मुल्क में बड़ी कोशिशें की गई, कभी दाएं ले जाया जाए, कभी बाएं ले जाया जाए, कभी सदारती निज़ाम, कभी नीम सदारती निज़ाम, कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी गैर पार्लिमानी नीम पार्लिमानी निज़ाम। मेरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शोबा है जिसका मैं तालिब इल्म हूँ। मैनेजमेंट और बिजनेस में कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव अ बिजनेस मॉडल कैन नेवर सक्सीड। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो उसके